हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। 1 सेकेंड। आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ। कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि मैडम मेरे साथ में जो गलत किया, क्या उसकी रियलाइजेशन है उनको। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ में गलत करने वालों को क्या अपनी गलतियों की रियलाइजेशन है। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपके सामने है, सो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। दूसरा, अगर आप पर्सनल हीलिंग कराना चाहते हैं सो आप मुझे व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स के साथ गलत करने वालों को क्या उनकी गलतियों की रियलाइजेशन है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ कप्स। और क्या एनर्जी एंजल। सिक्स ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड। राशियां हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। नंबर्स स्पेसिफिक हो सकते हैं 4, 6, 3, 4, 3, 10, 6। एम्परर कार्ड यहाँ पे बता रहा है ये लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमेशा ईगो में रहना, अपनी अकड़ के आगे किसी और की ना सुनने वाले, और मे भी इन्होंने जो कुछ भी किया है वो अपनी ईगो के चलते किया है। मतलब आप क्या सोच रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी डिज़ायर क्या है, उस चीज़ से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इनका ना ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल रहो, आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहो, आपकी सारी जिम्मेदारियां बनती हैं। बट ये 6 ऑफ वॉन्ड इनको अपनी हैप्पीनेस चाहिए, ये जो चाहते हैं ये वो करेंगे। सो आपके लिए सारी बाउंड्रीज हैं बट इनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। लेट्स क्लैरिफाई एम्परर। डेविल, मून। अब देखो, डेविल कार्ड एंड मून कार्ड ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि हो सकता है कि इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया हो, अपनी गलत हैबिट्स, थर्ड पर्सन, कंट्रोलिंग एनर्जी, किसी तरह का एडिक्शन, कुछ भी हो सकता है जिसको ये कंटिन्यू करते गए, और इन्होंने आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स की कद्र नहीं की। 6 ऑफ वॉन्ड,
3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि इनको फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहना था, क्योंकि इनको औरों के लिए भी ओपन अप रहना था, क्योंकि इनको फ्रेंड, कलीग, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन के साथ में इंजॉय करना था। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं जिनको घूमना फिरना, लोगों के साथ में इन्वॉल्व होना, नए नए लोगों के साथ में इन्वॉल्व होना, ये इनको बहुत पसंद हो सकता है। इन सब के चलते आपका रिश्ता एंड हुआ है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। किसी न्यू पर्सन की एंट्री की वजह से, और स्पेशल मैं बोलूँगी कि एक फिजिकल अट्रैक्शन, मैं कोई स्टेबिलिटी वाली बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, फिजिकल अट्रैक्शन में ये किसी थर्ड पर्सन की तरफ गए और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए किसी थर्ड पर्सन की वजह से। मे बी इन्होंने थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी, थर्ड पार्टी की तरफ ये बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, टाइम, पैसा, इमोशंस, कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट है इनकी थर्ड पार्टी की तरफ, थर्ड पर्सन की तरफ। आपको छोड़कर के किसी और को प्रायोरिटी दी है इन्होंने। किंग ऑफ वॉन्ड, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अकड़ में रहे। आप शायद इनको समझाने की कोशिश करते रहे, आप इनका वेट करते रहे, आपने कुछ टाइम तक इनका वेट किया है कि शायद ये इंसान समझ जाएगा, शायद ये इंसान वापस आ जाएगा, शायद इसको रियलाइजेशन हो जाएगी, बट आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिला है। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये तो सुनने वाले थे ही नहीं, आप अप्रोच कर रहे थे, आप इनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, आप इनके पीछे पीछे भाग रहे थे, बट ये बिल्कुल लॉजिकल, प्रैक्टिकल होकर के क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको इन्होंने कट ऑफ किया। आपके प्रपोजल को भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, एंड जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है वो पूरी तरह से पॉज की एनर्जी में चला गया। और मुझे स्पेशल ये भी दिख रहा है कि इन्होंने काफ़ी ब्लंट बोला है आपको, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों ही कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे। सो काफ़ी ब्लंट आर्ग्यूमेंट हुई है आप लोगों के बीच में। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप इस चीज़ से हर्ट हुए हो, आप इस चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट में गए हो। देन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो आपने ये सोचा कि आपको अपनी लाइफ में नई शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपने अपनी हीलिंग पर फोकस किया, आपने सबसे पहले अपनी हीलिंग पर फोकस किया। आपको लगा कि हाँ, शायद मुझे इस सिचुएशन से कुछ सीखना था और अभी मैंने सीख लिया। अब मुझे भी बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जहाँ पर वैल्यू नहीं है वहाँ पर मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है। सो आप क्वीन ऑफ कप के, आपने भी क्लोज ऑफ रहना सीख लिया, आप भी अपनी एनर्जी को सप्रेस करना सीख गए। और एक्चुअली ये होता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करके थक जाता है तो फिर उसको लगता है कि अरे, जब मेरे इमोशंस, मेरे फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो बेटर है कि मैं इन्वेस्ट ही क्यों करूँ। 3 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओह माय गॉड, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको ब्लेम किया है, जबकि आपकी कोई गलती ही नहीं थी, आपने कुछ किया ही नहीं था। एक होता ना विक्टिम कार्ड खेलना, उस तरह की सिचुएशन रही है आप लोगों के साथ में। गलती सामने वाला कर रहा है, आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ में बहस कर रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है और उल्टा आपको ही ब्लेम कर रहा है।
देन आप इस सिचुएशन से मूव ऑन हुए हो। 6 ऑफ सोर्ड्स होता ना, जब अति हो जाती है तो फिर इंसान कब तक वेट करेगा। 6 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, आप मूव ऑन हो गए, इसके बाद आप मूव ऑन हुए। यहाँ से यहाँ तक आपने पेशेंस रखा है, और मैं तो ये बोलूँगी कि आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई है आपने, इतना पेशेंस रखा है आपने। जजमेंट कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि तब आप मूव ऑन हुए हो, और तब आपने अपने लिए जस्टिस, यूनिवर्स से आपने जस्टिस मांगा है कि यूनिवर्स मुझे जस्टिस करेंगे, यूनिवर्स इनको कर्मा देंगे, इनको इनकी गलतियों की रियलाइजेशन होगी, मुझे अपनी लाइफ में स्टेबल होना है, मुझे इस सिचुएशन से अब मूव ऑन करना है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों की फैमिली ने आपको सपोर्ट किया हो, आपके सिबलिंग्स ने आपको सपोर्ट किया हो सकता है आपके फ्रेंड कलीग ने आपको सपोर्ट किया हो, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ में। कोई भी हो सकता है, बट किसी का तो आपको सपोर्ट मिला है, अब वो कोई भी हो सकता है। इस सिचुएशन में किसी ने आपको सपोर्ट किया है। लेट्स क्लैरिफाई। हाँ, 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई है आपका, कोई सिबलिंग हो सकते हैं, कोई फ्रेंड कलीग कोई हो सकते हैं। सो आप किसी के सपोर्ट से अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताता आप बहुत नर्चरिंग, बहुत ग्राउंडेड, बहुत ही एक होता है ना हीलिंग की एनर्जी में आकर के पहले आपने खुद को हील किया, और उसके बाद में आप बहुत स्टेबल तरीके से अपनी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े हो, और अपनी लाइफ में आप स्टेबल हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। साथ ही साथ आपने ये जो होता है ना इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, बार बार ब्लेम करना, विक्टिम कार्ड खेलना, इन सारी सिचुएशन को आपने लेट गो कर दिया एंड अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की है आपने, और बहुत मेहनत भी किया है। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ कहने की बातें, कहने में तो मैं मतलब 20-25 मिनट में मैं रीडिंग कर देती हूँ, बट ये सब कुछ बर्दाश्त करना और उसके आगे निकल करके क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, एक स्टेबल एनर्जी में जाना बहुत मुश्किल होता है। एंजल प्लीज़ बताइए अब क्या इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने जो कुछ भी किया मेरे व्यूअर्स के साथ में, उस चीज़ की रियलाइजेशन है इनको? एंजल प्लीज़ बताइए। द हर्मिट, स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड, हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड, बिल्कुल है, रियलाइजेशन है और बहुत अच्छे से रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन हो रही है इनको, हर्मिट मोड में जा रहे हैं, मीन्स अब इनको अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं। अब ये समझ पा रहे हैं कि आपने ये सब कुछ क्यों किया, इनकी कहाँ गलतियाँ थी, इनको क्या करना चाहिए था, इन्होंने क्या किया है, ये करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, सब कुछ ओवरथिंक कर रहे हैं। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि शायद इनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है इस टाइम पे, और या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये अपने काम करियर पे भी ओवर थिंकिंग की वजह से अपने काम करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ में आ गए हो, क्योंकि आप अपने पेंटिकल्स की तरफ आगे बढ़ गए, क्योंकि आपने अकेले रहना सीख लिया, आप अपनी लाइफ में खुश हो, और ये सब कुछ देख करके ना ये और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। क्योंकि एक इंसान को होता ना कि गलतियां करने के बाद भी अगर सामने वाला चेज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो उसका ईगो है ना वो बूस्ट होता रहता है, और जब आप चेजिंग की एनर्जी बंद कर देते हो ना तो उसको लगता है कि यार ये क्या हो गया। वही दिख रहा है मुझे इनकी तरफ से। रियलाइजेशन तो हो रही है कि आप शायद आप आगे नहीं, अब आप बढ़कर नहीं आओगे, आपने खुद पर कंट्रोल कर लिया है, आपने अकेले जीना सीख लिया है। एस ऑफ वॉन्ड, स्ट्रेंथ एंड चैरियट, अब ये आपको
आपकी तरफ आना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड एक पैशन है इनके अंदर कि आपकी तरफ आए। चैरियट कार्ड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं या कोई इनिशिएट लेना चाहते हैं। उसके लिए भी इनको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा हिम्मत। होता है ना, इतनी गलतियां करने के बाद में अगर कोई इंसान वापस आना भी चाहता है तो उसको स्ट्रेंथ तो चाहिए ना उसके लिए। सो बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए वो हिम्मत जुटाना। हैंग्ड मैन, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। मीन्स मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बट आपकी यादें शायद इनके दिलो दिमाग से नहीं जा रही है। टावर, 2 ऑफ कप्स। अब रियलाइजेशन हो रही है कि आपका क्या बॉन्ड था, आप किस तरह से इनको सपोर्ट करते थे, किस तरह से आप इनको समझते थे, क्या सोल कनेक्शन था आप लोगों के बीच में, क्या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था। सो इस कनेक्शन की जो रियलिटी है ना वो इनको अब मिल रही है। जब तक आप किसी के पास में होते हो ना तो आप बहुत कॉमन हो जाते हो उसके लिए, और जब वही चीज़ जब पास में नहीं होती है, दूर चली जाती है, तो उसकी वैल्यू होने लगती है। और वही हो रहा है कि आपके जाने के बाद इनको आपकी वैल्यू हो रही है। अब ओवर थिंक कर रहे हैं, अब इनकी लाइफ में टावर मोमेंट आ चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन फेज वही होता है कि जब इंसान को अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो रही है और उसकी वजह से उसके अंदर एक घुटन पैदा हो जाती है। ऐसी हालत में ना इंसान जीता तो है, बट वो जो घुटन होती है ना वो शायद एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान ना तो जी पाता है ना मर पाता है। इस सिचुएशन में ये पहुंच गए। क्वीन ऑफ वॉन्ड शायद ऊपर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है, ये हैप्पी है, इनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते होंगे, बट रियलिटी किसको बताएं जाके। मैंने क्या बोला था, रियलिटी किसको बताएं जाके। अंदर ही अंदर टूट चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है इनकी लाइफ में। ओ माय गॉड, मैंने कहा ही था ना सब कुछ ख़त्म हो गया, और ये देखो 10 ऑफ सोर्ड्स, सब कुछ ख़त्म हो गया इनकी लाइफ में। ये क्या दिखा रहे हैं, आप क्या देख रहे हो मुझे नहीं पता, बट अंदर ही अंदर ये इमोशंस की तो बैंड बज गई है। बिल्कुल अकेले पड़ गए, कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला, कोई नहीं है इनको समझने वाला। अब देखते हैं आउटकम क्या होगा, इस सिचुएशन का ओवरऑल आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज बताइए क्या आउटकम होगा इस ओवरऑल सिचुएशन का। टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये आना ज़रूर से चाहते हैं आपकी तरफ, आएंगे, चाहते नहीं आएंगे ये। एंड यहाँ पे क्योंकि ना रियलाइजेशन है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये डे ड्रीमिंग करते हैं, ये सपने देखते हैं, ऐसा हो जाए, बस ऐसा हो जाए, वो इंसान मुझे कांटेक्ट कर ले, मैं ऐसा कर लूँ, मैं तो ये बहुत कुछ सपने चल रहे हैं। ओवर थिंकिंग अभी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आपकी तरफ कोई इनिशिएट लेने में इनको हर्डल्स फील हो रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ये बता रहा है कि इनको हर्डल्स फील हो रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनको किस किस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, वो भी इनको पता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताता है कि ये पेशेंस रख रहे हैं, ये इस रिश्ते में रिकवरी ज़रूर चाहते हैं, काम ज़रूर करेंगे, बट यहाँ पे टाइम लगेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी टाइम की बात करता है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी टाइम की बात करता है। सो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी अगर आप चाहते हो तो। मेरी तरफ से मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ कि नहीं आपको, अगर आप चाहते हो कि इस रिश्ते को आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाँ चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते हैं। सो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन अगर आप चाहते हो तो इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगी, बट यहाँ पे आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है और स्पेशल आपको अपनी लाइफ में स्टेबल रहने के लिए कहा जा रहा है।
तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। हाँ, ये आउटकम हो गया। मैं एक बार गाइडेंस और निकालती हूँ आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, अंजल प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ कार्ड। सो अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कीजिए। स्पेशल यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ और आपके लिए क्या सही है, क्योंकि आप भी एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजरे हो। एक साइकिल आपकी लाइफ में भी एंड हो रहा है। सो आपको अपनी स्टेबिलिटी पर पहले फोकस करना है। क्या आपके लिए सही है वो आपको सोचना है, और बहुत ही शांति से आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए जो बेटर है वो आप करो। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।